अब मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। स्वामी जी शुरू यहां से करूंगा, चीन पर आऊंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नई मुहिम चल रही है कि चीन में बने सामान का बॉयकॉट होना चाहिए और आप बहुत समय से वो मुहिम चला रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं खबर सुन रहा हूं कि आपने दवा बना ली है कोरोना के इलाज के लिए। जो हमने दवा सबसे पहले बताई थी कि अश्वगंधा में विथेनॉल, गिलोय में टेनोकार्टिसाइड, अब उसका हमने एक साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के द्वारा, वो भी हमने पूरा कर लिया है। सुबह खाली पेट श्वासाहारी खाने के बाद गिलोय तुलसी घनवटी अश्वगंधा कैप्सूल, और साथ ही दूध में यदि कोई ले सके एक्स्ट्रा शिलाजीत और हल्दी और च्यवनप्राश तो अच्छी बात है, नहीं तो मात्र अश्वगंधा, शिलाजीत, तुलसी और गिलोय श्वासाहारी, इसके द्वारा हमने वो करके दिखा दिया है कि 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट और 100% रिजल्ट विद इन 7 to 10 डेज। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वैक्सीन तो तब आएगी जब आएगी तब आएगी। हमने तो ये काम करके दिखा दिया है और ये देश के लिए बड़ी बात है। ये कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना को कूटने के लिए हमने कोरोना की कुटाई और उसकी विदाई के लिए जो दवाई बनाई है उस हकीकत हमने बता दी है, और पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। रात दिन 24 आवर्स, जैसे न्यूज 24 आवर्स आप और कितने लोगों पे आपने ये टेस्ट किया था स्वामी जी, थोड़ा सा बताइए ना। जो ट्रायल आपने किया वो कितने लोगों पर किया, कैसे नतीजे रहे? ये सैकड़ों लोगों पर अभी तक ट्रायल हो चुका है। ये ट्रायल हमारा अलग अलग प्रदेशों में, दिल्ली में भी किया है हमने, मध्य प्रदेश में भी किया, राजस्थान में भी किया है हमने, ये उत्तर प्रदेश में भी किया है, गुजरात में भी किया है। तो अलग अलग सैकड़ों लोगों पर अभी तक इसका पूरा 100% सक्सेसफुली ट्रायल हम कर चुके। ओके, मैंने सुना है कि आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर वहां के पूरे कैबिनेट को कुछ दवाएं भेजी हैं, उनमें यह दवा भी है क्या? अब इसमें यह सच है कि यहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ मंत्री को और उनके पूरे परिवार को कोरोना हुआ था, तो हमारे तो उनके साथ एक आत्मीय संबंध भी है और हमारा उत्तरदायित्व भी है। जब हम पूरी दुनिया को स्वस्थ कर रहे हैं तो उत्तराखंड के किसी मंत्री को या उनके परिजनों को होता है, तो हमने सबके लिए औषधि भेजी, और जिनको संभावित हो सकता था उनको भी, माने जो संक्रमण के खतरे में आने की जिनकी संभावना थी, उनको भी हमने औषधि भेजी है, और सब प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो किसी को कोई खतरा नहीं होगा उत्तराखंड में। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्वामी जी मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, और मुद्दा यह है, आपको पता होगा आज ही भारत और चीन के बीच जनरल लेवल की बातचीत चल रही है सीमा विवाद सुलझाने के लिए। पहली बार शायद डोकलाम विवाद के बाद इतने गंभीर हालात हुए हैं कि बॉर्डर पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़पें हुई, हालात इतने बिगड़ गए कि कूटनीतिक तौर पर महीने से भर ऊपर हो गया, बातचीत का नतीजा नहीं निकला है। स्वामी जी ये क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि आप तो इसमें अक्सर बोलते रहे हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी भी है। क्यों चीन बार बार ये कर रहा है, भारत को छेड़ रहा है? चीन एक बहुत ही गैर जिम्मेदार, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, लालची और पीठ में छुरा घोंपने वाला, धोखेबाज, मित्र को हो, दोस्त को हो या दुश्मन को हो, ये इसके लिए कोई रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। भारत का नेतृत्व आज मजबूत है, ऐसे बड़े कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और आगे भी लेंगे। 1 इंच भी ज़मीन देने की तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ यदि वो हमारी ज़मीन में 1 किलोमीटर अंदर घुसते हैं तो हमें 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनकी ज़मीन में घुस जाना चाहिए। भारत को आंख नहीं दिखा सकता, चीन में आज वो ताकत नहीं है। हमारा सैन्य बल और सैन्य बल के साथ साथ हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैश्विक रूप से, राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक रूप से हम काफ़ी सक्षम हैं। इसलिए अब वो पुराने ज़माने लद गए। नेहरू जी के समय जिस तरह से चीन ने हिमाकत की थी और बहुत सी जगह तब से हमारी ज़मीन पर कब्जा किए बैठा है, और जिस तरह से उसने तिब्बत के अंदर लोगों के साथ जुल्म और जातियाँ की बेरहमी की है, और लोकतंत्र की नहीं मतलब मानवता की हत्या की है। और अभी कोरोना काल में तो पूरी दुनिया में
चीन के प्रति घृणा नफरत है और उसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा मात्र चीन का बहिष्कार नहीं, चीनी सामानों का ही बहिष्कार नहीं, टोटल एमएनसीज का बहिष्कार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज वर्तमान अलग अलग फील्ड में एमएनसीज का एक बहुत बड़ा लूट का तंत्र है। 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है मानक भाई। अब इसको हमें बचाना है आगे और भारत को सभी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बना सके, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो अलग अलग जो भी विदेशों से हमारे यहाँ पर सस्ते सामान आ जाते खास करके चाइना से, उन सब का एक स्वदेशी विकल्प, सस्ता विकल्प, ज़्यादा लाभदायक, माने क्वालिटी से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के उसके बेनिफिट से लेकर के हर दृष्टि से वो भारत देने में आज सक्षम है। आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी कि चीन का सामान बॉयकॉट करें, उसका बहिष्कार करें, ये मुहिम देश में चल रही है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, आप और ये आम लोगों में भी देखी जा रही है। लेकिन क्या चीन का और सारा मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान बॉयकॉट करके हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? 90 के दशक में हमने उदारीकरण शुरू किया था, उसके बाद से आज तक देश के कोने कोने में घर घर में विदेशी सामान पहुंच चुका है, बेचा जा रहा है। अगर वो हम अचानक बंद कर दें, क्या हिंदुस्तानी कंपनियां उतना सामान दे पाएंगी, वो क्वालिटी दे पाएंगी, उतनी वैरायटी और उतने सस्ते दाम में दे पाएंगी? पूरी तरह से मानक भाई हम सक्षम हैं। जहाँ थोड़ी बहुत सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत का नेतृत्व आज इतना दूरदर्शी, इतना पारदर्शी, इतना साहसी पराक्रमी है, वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो हम चीनी सामानों का नहीं, मैंने कहा टोटल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर और डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर उपयोग में आने वाले मशीनरीज हैं, सब कुछ भारत करने में सक्षम है। आज 30 साल पुराना भारत नहीं है, 30 सालों में तो 3 दशकों में तो 3 पीढ़ियां बदल जाती है मानिक भाई। 30 साल पहले आप बच्चे हुआ करते थे, अब आप देश के एक बड़े एंकर हो गए। 30 साल पहले स्वामी रामदेव को दुनिया नहीं जानती थी, आज स्वामी रामदेव ने योग का, आयुर्वेद का, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। तो 30 सालों में तो देश और दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अब हम वो 1990 के दशक के उदाहरण देकर के आगे के निर्धारण न करें। अब देश को पूरी ताकत के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सारी एमएनसीज का बहिष्कार करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी हमें विदेशी सामानों पर बढ़ानी पड़ेगी। जो यहाँ पर भी एमएनसीज यहाँ पर भी सामान बना रही है, उसकी बजाय हमें भारतीय सामानों को श्रेय देना पड़ेगा, उनको प्रश्रय देना पड़ेगा, उसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा, लोगों को प्लेज ओथ लेनी पड़ेगी और भारतीय कंपनी को भी जिम्मेदारी के साथ इस दायित्व को निभाना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल से लेकर के पैकेजिंग मटेरियल से लेकर के उसका जो अल्टीमेट जो उसका बेनिफिट है वो ग्राहकों को मिले, लोगों को मिले और इस देश में एक नया वातावरण निर्मित होना चाहिए। और इस लोकल से हम ग्लोबल होने के लिए और लोकल के लिए वोकल होने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, ये सपना नहीं है, ये मुझे हकीकत दिख रही है और हमने इस हकीकत को करके दिखाया है मानिक भाई। मैं खाली भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं आपके सामने बैठ करके। नहीं स्वामी जी, ये तो लॉन्ग टर्म प्लान हुआ ना कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करिए और भारतीय कंपनियों का सामान खरीदिए, भारत में बना सामान खरीदिए। लेकिन अभी से बॉयकॉट करके हम बाद में इंतजार करें कि भारतीय कंपनियां वो सामान बनाएंगी और हम तक पहुंचाएंगी, उसमें तो कई साल लगेंगे। अभी तो आप जानते हैं दुनिया भर की कंपनियां भारत में एक एक सामान बना रही हैं और बेच रही हैं। जितने कम दाम पे, जितना क्वालिटी का, जितनी वैरायटी का मिल रहा है, भारतीय कंपनियां वहां कितने साल में पहुंचेंगी? पहले बॉयकॉट करें, बाद में बनाने का इंतजार करें। उल्टा होना यह चाहिए कि पहले भारतीय कंपनियां वैरायटी दें, उस कंपनी उस प्राइस में, उस कीमत पे उतना क्वालिटी का अच्छा सामान दे, तब तो आदमी के पास ये विकल्प रहेगा ना कि मैं इंडियन खरीदूंगा। चलो 5 तरह की वैरायटी तो मैं बता देता हूँ। तमाम नेस्ले से लेकर के यूनिलीवर, कोलगेट और जेएसके, माने करीब 5-7 बड़ी कंपनियां, कोका कोला, पेप्सी इन सारी करीब 5-7 बड़ी कंपनियां जिनका करीब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है पूरे हिंदुस्तान में। इन सब का विकल्प स्वामी रामदेव देने के लिए तैयार है। विदेशी कंपनियों से सस्ता, उनसे अच्छा, क्वालिटी से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के वर्ल्ड के किसी भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर उनसे बेहतर हर चीज हम देने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और हमने दी है। हेयर केयर से लेकर के डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स और सारे फूड, नॉन फूड मेडिसिन, भारत बहुत सक्षम है।
आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मानिक भाई, हमारे सामने तो ये समस्या आती है, अब वो जमाने बदल गए हैं कि हम यदि ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी खपत कैसे होगी। अब वो जमाना लद गया मानिक भाई कि विकल्प कैसे उपलब्ध होगा। अब तो विकल्प की बात नहीं है, संकल्प की बात है। हमारे पास संकल्प हो तो विकल्प तो उपलब्ध है इस समय मानिक भाई। अच्छा, मैं अभी सोनम वांगचुक से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले। आप जानते होंगे सोनम वांगचुक को, शिक्षाविद हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। उनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी, फुनसुक वांगडू, आपको याद होगा। सोनम वांगचुक बड़े नाराज थे चीन से और उन्होंने ये मुहिम सबसे पहले चलाई इंटरनेट पर, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि मैं खुद 7 दिन में चाइना का सॉफ्टवेयर और 1 महीने में चाइना का हार्डवेयर बॉयकॉट कर रहा हूं और पूरे देश से अपील कर रहा हूं कि असली देशभक्ति दिखानी है तो इस मुहिम में शामिल हो जाओ। 7 दिन में सॉफ्टवेयर, 30 दिन में हार्डवेयर। ये मुहिम चलाने की जरूरत स्वामी जी क्यों पड़ रही है? क्यों आम आदमी अपने आप हिंदुस्तानी सामान नहीं खरीद रहा है? कोई तो वजह होगी। इसका मतलब उसे कम दाम में क्वालिटी का सामान मिल रहा है, इसीलिए वो इंडियन नहीं खरीद रहा है ना भैया। अच्छा, मैं आपको 3 इसके पीछे के हेतु देता हूं। हाँ। मैं आपको बोलता हूं, विदेशी कंपनियों से बेहतर दंतकांति टूथपेस्ट हमने उपलब्ध कराया। अब मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कोलगेट का कोई प्रोडक्ट लिया हो, हमसे डबल दाम पर वो कोलगेट टोटल बेचता है, उससे आधे दाम पर हम देते हैं। और वो कोलगेट यूज कर करके लोगों के दांत खराब हो, उसको हम अपने दंतकांति से ठीक करते हैं। उनके चाहे वो जो फ्रेश एक्टिव है, उनका कोई भी, चाहे वो क्लोजअप है, चाहे वो अलग अलग सेंसोडाइल हैं, हमने इन सब विदेशी कंपनियों के उनसे सस्ते और उनसे अच्छे प्रोडक्ट दिए। एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है दरअसल, एक बार बार विज्ञापन करके, काउंसलिंग कर करके इस तरह से माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है। हमने इसी तरह से बालों के लिए केशकांति, स्किन के लिए हम, अरे विदेशी कंपनियों के फेयर एंड लवली तमाम क्रीम पाउडर लगा कर लोगों की चमड़ी और खराब होगी। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैं एक पूरी घोषणा कर रहा हूँ कि मैं उसको 100 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार हूं। सुन लो मानिक भाई, 100 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार हूं। कोई विदेशी कंपनी और ये बताए कि मैंने ये आदमी काला था, इसको गोरा कर दिया। ये सब बकवास है। लोगों उसको झूठ बोल करके, उनकी भावनाओं का शोषण करके उनको ठगा जा रहा है। मैंने लोगों को कहा एलोवेरा जेल लगाओ, जैसे मां के कोख से तुम पैदा हुए थे वैसा सौंदर्य देने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और हमने हजारों करोड़ रुपए का मार्केट खड़ा कर दिया एलोवेरा का। तो देखिए, ये देश करीब 1000 सालों तक आंशिक रूप से, कभी कभी बड़े रूप से गुलाम रहा। एक गुलामी है मन के अंदर, एक आत्मग्लानी है मन के अंदर। विदेशी कंपनियों का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यहाँ पर देखने में ऊपर से लोग देसी दिखाई देते हैं, इनके खून में, इनके दिलों में, इनके दिमागों में, इनके इमोशंस में वो विदेशी कंपनियों के प्रति एक वफादारी घुसने के कई कारण हैं। इस सब को निकालने के लिए एक स्वदेशी को, मैंने कहा, आंदोलन के तौर पर, एक मुहिम के तौर पर हमें लेना पड़ेगा। ये सब काम हो जाएगा, बस एक तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमने कहा कि वो हमने करके दिखाया है। हाँ। और आज सारी चीन सहित सारी विदेशी कंपनियों का हम यहाँ, चाहे सॉफ्टवेयर की बात हो, हार्डवेयर की बात हो, ऑटोमोबाइल की बात हो, मोबाइल की बात हो। मैं भी तो विदेशी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो स्वदेशी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। मेरे हाथ में है, क्या दिक्कत है? ठीक है, थोड़ा सा अभी भारत में इस दिशा में कार्य कम हुआ है, और कर लेंगे, अवसर तो देना। मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से, जब से मोबाइल आया है भारत में, तब से स्वदेशी मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। पहले क्या था वो, माइक्रोमैक्स कुछ नाम था। हाँ, और अब ये लावा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ। अब लेकिन अभी भी इसमें पूर्ण जो है स्वदेशी पना नहीं आ पाया है। हाँ। क्योंकि बहुत सी चीजों में अभी भी कुछ के हार्डवेयर, कुछ के सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनियों से हम लेते रहते हैं। तो ये सारी जो हमारी पराधीनता है, विवशता है, इसको हमें मिटाने के लिए एक बार थोड़े साहस की जरूरत है। वो तो एक दिन करना ही पड़ेगा। पर स्वामी जी, आपको इतना यकीन क्यों है कि सरकार इसमें मदद करेगी? सरकार तो चीन से जो विदेशी कंपनियां अपना धंधा उठा रही हैं, उनको हिंदुस्तान लाने की कोशिश में जुटी है और विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान बुला रही है। और आप कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को हमें उखाड़ फेंकना है। ये कैसे होगा जब सरकार ही नहीं चाहती? तो इसके भी 3 चरण हैं। एक तो अपने देश में जितनी जरूरत है वो अपने देश की पहले पूर्ति अपने देश से करो। फिर विदेशों में हमें चाइना का विकल्प बन करके पूरी दुनिया का जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अब मान लीजिए यूरोप के देश हैं,
अफ्रीका के, अमेरिका के देश हैं, वहाँ की कंपनी आती है और अपने देश में सामान यहाँ से बना करके लेके जाती हैं, तो हमें तो फायदा ही है ना। हमारा यदि वो 90% एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ हमारे देश में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूंजी लग रही है, हमारे यहाँ पर उन कंपनी वो टैक्स पे कर रही हैं वो कंपनियां, तो ये एक दूसरा चरण है। देखो हर चीज की जो टेक्निकली उन चीजों को समझना है ना, वो एक महत्वपूर्ण है। फिर एक तीसरी बात और आती है कि जो आज हमारे देश में हम बना ही नहीं रहे, आज हम अपने देश में कहाँ हवाई जहाज बना रहे हैं, कहाँ हम अपने देश के अंदर हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने देश में नहीं बना रहे, तो वो एक ऐसे पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार से उनकी जरूरत है। तो जो आज अपने देश में नहीं बन रहा है उसकी शुरुआत होती है, तो बाद में हम उसका विकल्प भी तलाश कर लेंगे। तो ये कई चरणों का कार्य है, हम इसको खाली यस और नो कह करके इतना जल्दी निर्धारित नहीं कर सकते। ये एक बड़ा जटिल तंत्र है। कितना समय आपके हिसाब से स्वामी जी लगेगा? भागीदारी होगी, कितना समय? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना समय लगेगा स्वामी जी कि हम ये विदेशी सामान लोग खरीदना बंद कर देंगे और हिंदुस्तानी सामान पूरी तरह से घर में जो जो सामान आता है सब हिंदुस्तानी खरीदना शुरू कर देंगे? देखिए एफएमसीजी सेक्टर में तो हम ये काम 5 साल में कर सकते हैं। बाकी एडिबल ऑयल है, एनर्जी का फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो टेक्निकल जो मशीनरीज हैं, उसमें हमें 10 से 15 साल लग सकते हैं। लेकिन आज चलेंगे तो आगे 10 से 15 साल तो कहीं पहुंचेंगे। हमारा सपना है कि 2040 से 45 के बीच भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बने। तो इसके लिए आज से रणनीति बनाएंगे, तब तो हम कहीं पहुंच पाएंगे मानिक भाई। स्वामी जी बस 2 आखिरी सवाल। एक, विदेशी सामानों की जगह हिंदुस्तानी लोग अपना स्वदेशी सामान खरीदें, ये कोशिश अभी हाल में एक घोषणा में, सरकार की घोषणा में आई थी, जब सुरक्षा बलों की कुछ कैंटीन्स में सिर्फ स्वदेशी सामान बेचने का आदेश आया था, उसे वापस ले लिया गया। आपको भी पता होगा वो वापस हो गया। इससे क्या क्या अंदाजा लगता है स्वामी जी? हम तैयार नहीं है अभी विदेशी सामान को बॉयकॉट करके स्वदेशी पर पूरी तरह से डिपेंड करने में। देखो सरकार के स्तर पर जो करना चाहिए सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। ये सरकार स्वभाव से, सोच विचार संस्कार से ही स्वदेशी। हमें एक बड़ी सोच के साथ, पूरी ईमानदारी से आज हम यहाँ पहुँचे तो 30 साल लगे, और बड़े साहस के साथ। अब बड़ा काम करना है तो बड़ा रिस्क भी तो लेना पड़ेगा ना। विदेशी कंपनियों से बेहतर, मैंने कहा कि रॉ मटेरियल से लेकर के, प्रिक्योरमेंट से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के, जो उसका जो प्रोडक्ट की हर चीज़ इंटरनेशनल पैरामीटर्स में उनसे अच्छी हो, ऐसे हम करें। उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी और ये काम हो जाएगा। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हर क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजी के तहत हमें चलना पड़ेगा और कुछ टेक्निकल चीज़ें आएंगी, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी आएंगी, कुछ सरकार की मजबूरियां भी आएंगी, कुछ इसमें नेशनल इंटरनेशनल इसके अंदर इंटरफेरेंस भी आएगा, दबाव भी आएगा। लेकिन इस समय जो सरकार है वो बड़ी मजबूत इरादों वाली सरकार है और वो बड़े फैसले ले सकती है, बड़े निर्णय ले सकती है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ मानिक भाई, अच्छा होगा। ठीक है, आखिरी सवाल स्वामी जी, जो दवा की आप बात बता रहे थे कि आपका 100% आपने लोगों को ठीक किया है कोरोना से अपनी दवा से, तो थोड़ा उसका प्रचार करिए, सरकार से कहिए कि बताए, पूरे देश में बताए। बहुत लोग परेशान हैं, कुछ ऐसे जिनको हो गया है, किसी के दोस्त को, परिजनों को हो गया है, पड़ोस में हो गया, कुछ ऐसे जो डर रहे हैं हमें ना हो जाए। मानिक भाई देखो, मैं तो खुद प्रचार कर ही रहा हूँ, सरकार की भी जिम्मेदारी है। दरअसल हमारे भीतर में एक बहुत गहरी मानसिक गुलामी है कि एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट सर्वश्रेष्ठ है। मैं एलोपैथी का विरोधी शत्रु नहीं हूँ। जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, और कोरोना के संकट काल में भी जो लोग वेंटिलेटर पर हैं, जिन लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, उनके लिए ठीक है। बाकी 99% लोगों को मैं आज कह रहा हूँ मानिक भाई, हम प्राणायाम से स्वासारी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, शिलाजी, च्यवनप्राश जैसी साधारण औषधियों से, जिनको मैं कहता हूँ घर में बना लो भाई। गिलोय, कालीमिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलेठी, अश्वगंधा अपने घर में कूट करके काढ़ा बना लो। पतंजलि का भी खरीदने की जरूरत नहीं है। व्यापार की बात नहीं, उपचार की बात है, ये उपकार की बात है। इससे देश को
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात है और इस कोरोना की कुटाई करके इसके विदाई करने की बात है। आओ सब मिलकर के हम लड़े और इस जंग को जीते, और खाली कोरोना ही नहीं और भी तमाम तरह की कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से देश लड़ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक योग और दूसरा रोग। यदि हम योग नहीं करेंगे तो रोग तो हमारी बाट जो ही रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, हर बार की तरह, और हम दुनिया जीतेंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी रामदेव जो कह रहे हैं उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है और वो देसी दवा है। साथ ही साथ कह रहे हैं सिर्फ चीनी नहीं बल्कि सारे विदेशी सामानों का बॉयकॉट करना चाहिए, और हिंदुस्तानी कंपनियों में ये ताकत है कि वो लोगों को बिल्कुल वैसा ही सामान बल्कि उससे बेहतर सामान उसी कीमत पर दे सके।